ओके, तो रिसेंटली मैंने अपनी ट्रेडिंग में और अपने डीआरसी में फ्लो चार्ट को ऐड किया है एंड इट टोटली चेंज माय ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माय एबिलिटी टू टेक ट्रेड्स। स्पेशली जब मैं एक एक्टिव सेशन में होता हूँ एंड मेरे पास एक प्री प्लान होता है मार्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर में ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तब फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं अपना इंट्राडे फ्लो चार्ट को ब्रेक डाउन करूंगा एंड उसे तुम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए एंड डीआरसी पे भी बात करेंगे ताकि तुम अपनी बेस्ट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को अनलॉक कर सको। ओके, तो अगर तुम नोटिस करोगे ये मेरा डीआरसी है जिसपे मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो मुझे रेफर करके देख सकते हो। तो दिस इज द न्यूएस्ट एडिशन टू माय डीआरसी, बेसिकली माय ट्रेडिंग फ्लो चार्ट। यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेटेड हर क्वेश्चन जो मुझे एक एक्टिव पोजीशन के समय आ सकता है, मैंने उसका यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ताकि मैं एक बेहतर डिसीजन ले सकूँ। इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए कैनवा का यूज किया है, तुम इसे कोई भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरा यहाँ से फ्लो चार्ट शुरू होता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद डिफाइनिंग अ स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं कौन सा सेटअप ट्रेड करना चाहता हूँ विद एक्टिव रिस्क। ये वाला एरो आगे जाता है और अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर मेरा जो सेटअप है जो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ वो है इंट्राडे एफपीबी। एंड उसके बाद मुझे इस एफपीबी इंट्राडे सेटअप में रेप्स बढ़ाना है ताकि मैं टाइम के साथ इसमें रिस्क बढ़ा सकूँ। तो बेसिकली मुझे बिल्ड रेप्स करना है इस सेटअप में एंड उसके बाद साइज अप करना है ताकि मैं इसे टाइप AA+ तक जा सकूँ एंड बेसिकली अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूँ मार्केट को। तो अगर तुम नोटिस करोगे एफपीबी इंट्राडे के लिए सर्टेन मार्केट कंडीशन है जो कि वेरीफाई होनी चाहिए। तो उन मार्केट कंडीशन पे भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कौन सी मार्केट कंडीशन आइडियल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली मार्केट अलाइन होना चाहिए, उसके बाद H4 में मुझे कंफर्मेशन चाहिए, H1 में कंफर्मेशन चाहिए एंड लास्ट में ATR एंड वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन वाइज मेरी ट्रेडिंग में कोई भी गलती ना हो। एंड अगर ये सब क्राइटेरिया फिल नहीं होते तो बेसिकली मैं नेक्स्ट सेटअप के लिए देखूंगा, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फिल होता है तो बेसिकली मैं अपनी ट्रेड को प्लान करना शुरू करूंगा। प्लानिंग पार्ट में मुझे अपना डिफाइन करना है रिस्क, मैं अपनी ट्रेड में कितना रिस्क देना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे ये भी डिफाइन करना है कि मेरा जो टाइप है रिस्क का, क्या मैं अपना अप्रोप्रिएट रिस्क दे रहा हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप मुझे टाइप B से टाइप AA जाना है एंड करंटली आई एम रिस्किंग अबाउट 0.3 एंड आई हैव टू गो टू 1.00% ऑन दिस वन। तो बेसिकली इतना होने के बाद यहाँ पर प्लानिंग पार्ट खत्म होता है एंड यहाँ पर शुरू होता है कि एंट्री एंड एग्जिट को डिफाइन करने वाला पार्ट शुरू होता है। एंड अगर मेरे पास ये दोनों चीजें हैं एंड मुझे अगर मेरी एंट्री पता है एंड मुझे मेरी एग्जिट पता है तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को पोजीशन साइज में एंटर करना शुरू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पर एंट्री 1 लिखी हुई है। अगर एंट्री 1 मेरी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद TP1 पे मैं यहाँ पर अपना 50% प्रॉफिट बुक करूंगा एंड बाकी जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है वो TP2 पे बुक करूंगा अराउंड 2.5 RR पे। एंड ये सब होने के बाद पोस्ट ट्रेड रिव्यू करूंगा जो कि सबसे इसेंशियल पार्ट होता है तुम्हारे ट्रेडिंग के डे का। उसके बाद डीआरसी करूंगा एंड उसके बाद वीकली रिव्यू करूंगा, उसके बाद सेम थिंग अगेन। लेकिन अगर मेरी एंट्री 1 का स्टॉप लॉस होता है तो मैं अपनी ट्रेड को सेकंड चांस दूंगा एंड सेकंड चांस में अगेन TP1 पे 50% एंड TP2 पे रिमेनिंग अमाउंट बुक करके बेसिकली ट्रेड रिव्यू करूंगा, डीआरसी करूंगा एंड वीकली रिव्यू करने के बाद वापस स्टार्ट पॉइंट से शुरू करूंगा उसी तरह से। लेकिन अगर मेरी सेकंड एंट्री का स्टॉप लॉस होता है इसका मतलब मेरा सेटअप इनवैलिड हो चुका है एंड मैं बेसिकली जो भी रिजल्ट है उसको एज इज एक्सेप्ट करके ट्रेड रिव्यू करने के बाद, डीआरसी करने के बाद, वीकली रिव्यू करने के बाद सेम चीज रिपीट करूंगा अंटिल आई अचीव परफेक्शन इन एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। सी आई डोंट नो अगर तुम्हें पता है कि नहीं पता है, लेकिन जब कभी भी हमारी मनी ऑन द लाइन होती है हमारा जो फ्रंटल लोब वाला पार्ट है ब्रेन का वो बंद हो जाता है एंड बेसिकली हमारा ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ट्रिगर हो जाता है। तो तुमने कई बार खुद को नोटिस किया होगा जब कभी भी तुम एक एक्टिव पोजीशन में होते हो, तुम घबराते हो, तुम्हारा फियर आता है एंड बेसिकली तुम एक आइडियल सिचुएशन की तरह यहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफकोर्स जो तुम्हारा फ्रंटल लोब है वो ऑफ हो चुका है एंड तुम्हारा फियर एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड। एंड इसीलिए डीआरसी में प्री प्लानिंग करना एंड प्री फ्लो चार्ट को देखते रहना इट्स रियली एसेंशियल। लेट्स जस्ट से कि मैं एक ट्रेड में हूँ एंड करंटली मुझे ट्रेडिंग 1 पे एंट्री मिल चुकी है एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द TP1 एंड यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड को छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैंने अपना टेक प्रॉफिट वैल्यूज लगा दिया है एंड स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे जाने के बाद ट्रेड अपने आप कट जाएगी। तो आई हैव टू काम माई सेल्फ एंड आई हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई फ्लो चार्ट एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट एट द मोमेंट। इसी तरह से अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने अपने डीआरसी में भी फर्दर इंप्रूवमेंट्स किया है। तो बेसिकली मैंने अपने डीआरसी को भी फर्दर इंप्रूव किया है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी रिस्क चार्ट डाला है, गेम प्लान डाला है जहाँ पर तुम प्री मार्केट पर प्लानिंग करते हो ताकि जब तुम एक एक्टिव सेशन में आओ तो एक्टिव डिसीजन लेके अपने आप का बेस्ट दे सको। इसी तरह से मैं यहाँ पे बिग पिक्चर डालता हूँ, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम के अपने चार्ट्स डालता हूँ एंड बेसिकली ये मेरा एक विनिंग डे का चार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट वाज फॉलिंग ऑन गोल्ड एंड यूरो USD। तो मैंने ये वाली ट्रेड ली थी। बेसिकली मैंने फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया था तो सेकंड ट्रेड मैंने 75% पे ओपन की एंड दिस वाज द ट्रेड आई टुक एंड यहाँ पर मुझे कहीं पर एंट्री मिली थी। आई वाज टारगेटिंग दीज लोज राइट हियर एंड इवेंचुअली उस ट्रेड का टेक प्रॉफिट हो गया।
गया था। उसके बाद अगेन यहाँ पे मेरा पोस्ट ट्रेड रिव्यू जो मैंने किया, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर तुम पोस्ट रिव्यू नहीं करते हो ट्रेड का एंड अपनी एंट्री और एग्जिट को स्ट्रैटेजी को स्टडी नहीं करते हो तो इन अ लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू फेल। बिकॉज अगेन जैसे कि मैंने कहा, जब हम एक एक्टिव पोजीशन में होते हैं हमारा फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देता है। इसी तरह से अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना एंड खुद को ग्रेड देना इज रियली एसेंशियल। ये सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो पे कवर कर रखे हैं, तो तुम उसे देख सकते हो। इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि तुम खुद के लिए एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करो, ताकि जब कभी भी तुम एक एक्टिव ट्रेडिंग सेशन में हो, एक खुद के लिए बेटर डिसीजन ले सको, खुद की ट्रेड के लिए बेटर डिसीजन ले सको एंड अपना जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उस पर तुम 100% देख के टाइम के साथ बेहतर होते जाओ। वैसे मैंने DRC पे कंप्लीट वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। सी यू।